अहम खबर से मुतालिक आपको आगाह करें। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कौमी यूथ कन्वेंशन से खिताब। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कौमी यूथ कन्वेंशन से खिताब, कहा आपकी आंखों की चमक देखकर यह यकीन होता है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा और कीमती सरमायाकारा नौजवान है, हम किसी सूरत इसे जाया नहीं होने देंगे। रियासत की जिम्मेदारी है कि अवाम को सोशल मीडिया से पैदाशुदा हिजान और फितने के मुज़मिरात से दूर रखे। आर्मी चीफ ने कहा अवाम, हुकूमत और फौज के दरमियान मजबूत रिश्ता ही पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की का ज़ामिन है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा जो पाकिस्तान की डिफॉल्ट का बयानिया बना रहे थे वो आज कहां है। पारा चिनार में फसादात पर सवाल के जवाब में आर्मी चीफ ने कहा कबाइल मिल बैठकर जमीनी और फिरोई तनाज़ात खत्म करने में मदद करें। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम 22 साल से पाक फौज के साथ मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पिलाई हुई दीवार की मानंद खड़े रहे। हम आपके जो है रोशन और चमकते चेहरे देखते हैं, आपकी आंखों की चमक देखते हैं तो हमें यकीन हो जाता है कि हमारा मुस्तकबिल, इस पाकिस्तान का मुस्तकबिल वो मजबूत हाथों में। और आज़ाद रियासत क्या है, इसकी अहमियत जाननी है तो आज लिबिया के लोगों से पूछें, शाम के लोगों से पूछें, और जब जो है वो इराक टूट फूट का शिकार था उस वक़्त उनके लोगों से पूछें, कश्मीर के लोगों से पूछें, गजा के मुसलमानों से पूछें कि एक आज़ाद ममलिकत और उसके अंदर सांस लेना कैसे होता है। अगर आपने इसकी अहमियत को जानना है, नेवर एवर लूज होप। अल्लाह ताला ने आपको मुसलमानों को एज मुसलमान यू आर फॉरबिडन टू लूज होप। अल्लाह ताला ने तो आपको कहा हुआ है कि वो आपको टेस्ट करेगा हर चीज़ पे। सूरह अनकबूत उठा के पढ़ें, लिखा हुआ है अलिफ लाम मीम हसिबन्नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। क्या इंसान ये समझता है कि वो अपने मुंह से कहेगा कि मैं ईमान लाया और मैं उसको नहीं आजमाऊंगा। एंड दिस इज़ फॉर यू। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। जावेद शहजाद हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, मजीद उनसे बात करेंगे। जावेद, कहिएगा आर्मी चीफ ने कौमी यूथ कन्वेंशन से खिताब किया है। जी बिल्कुल जी, चीफ ऑफ दी आर्मी स्टाफ ने नौजवानों के कौमी कन्वेंशन से एक मरतबा फिर तारीख साज खिताब किया है और अपने खिताब का आगाज उन्होंने नौजवानों की आंखों में आंखें डालकर उनको मुखातब करते हुए कहा कि आज आपकी आंखों की चमक देखकर मैं यकीन हो जाता है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। आज़ाद रियासत की अहमियत जाननी है तो लिबिया, शाम, कश्मीर और गजा के आवाम से पूछो। आर्मी चीफ ने नौजवानों को मुखातब करते हुए कहा कि इल्म इंसान को दुरुस्तों से मुमताज करता है। रियासत की यह जिम्मेदारी है कि आवाम को सोशल मीडिया से पैदा होने वाले रुझान और फितने के खतरात से दूर रखे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का कहना था कि अवाम, हुकूमत और फौज के दरमियान मजबूत रिश्ता ही पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की का ज़ामिन है। जो पाकिस्तान की डिफॉल्ट का बयानिया बना रहे थे वो आज कहाँ हैं। बायसीयत मुसलमान हमें नाउमीदी से मना किया गया है। आर्मी चीफ का कहना था कि जिंदगी इम्तिहान का नाम है और कुरान की आयत पढ़ें। क्या लोग ये समझ बैठे हैं कि सिर्फ ये कहने पर छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाए और उनकी आजमाइश ना की जाए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा और कीमती सरमाया हमारे नौजवान हैं, हम किसी सूरत उसे ज़ाया नहीं होने देंगे। अपने खिताब के इख्तिताम पे आर्मी चीफ ने नौजवानों को अल्लामा इकबाल का ये शेर भी पढ़कर सुनाया कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। खिताब के बाद वक्फा सवालात के दौरान नौजवानों के सवालात के जवाब में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने पाक फौज का मौक़िफ़ बयान करते हुए कहा कि पारा चिनार में फसादात पर मौक़िफ़ बयान किया और पारा चिनार में फसादात पर सवाल के जवाब में आर्मी चीफ ने कहा कि कबाइल मिलकर बैठे ज़मीनी और फ़रोई तनाज़ात को ख़त्म करने में मदद देंगे और मदद मिलेगी। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम 22 साल से पाक फौज के साथ मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा फलाई दीवार की मानंद खड़े हैं। आर्मी चीफ का कहना था कि मेरा ये ईमान है कि अल्लाह ताला हमें दहशतगर्दी के खिलाफ फतह मुबीन अता करेगा। पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है और अफवाज पाकिस्तान मुल्क और कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए तैयार है, हरदम तैयार है और मैदान अमल में तैयार खड़ी है। जी अच्छा जावेद शहजाद, कहिएगा आर्मी चीफ ने सोशल मीडिया के हवाले से भी बात की। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर हिजान और फितना फैलाया जा रहा है, इस हवाले से मजीद क्या कहा गया है।
देखिए, इस हवाले से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने वही पॉलिसी स्टेटमेंट दी है कि सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान के अंदर नफरत, तफरीक और तकसीम की जो साजिश की जा रही है, उस साजिश को नाकाम बनाया जाएगा। उसके जो खतरात हैं उससे पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को महफूज भी बनाया जाएगा। और आर्मी चीफ ने दो टोक अल्फाज में ये कहा है कि ये सोशल मीडिया के जरिए जो रुझान पैदा करने की कोशिश की जा रही थी, जो साजिश की जा रही थी, उसको नाकाम बनाया जाएगा। उनके खिताब का बिल्कुल यही मकसद था कि सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान की सलामती, मुल्क की दिफा, कौमी तरक्की और अवामी खुशहाली के रास्ते में रुकावटें खड़ी करने का जो बैक डोर चैनल पे बयानिया बनाया जा रहा था, उस बयानिए को नाकाम बनाया जाएगा। और उनका ये भी कहना था जो पाकिस्तान को खिलाफ बात करते थे, पाकिस्तान के खिलाफ जो लोग बयानिया बना रहे थे, आज वो कहाँ खड़े हैं, किस मुकाम पे खड़े हैं। पाकिस्तान जो है इसने तरक्की करनी है और कौमी तरक्की और अवामी खुशहाली के अमल को अब दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, इसलिए कि पाकिस्तान के जो नौजवान हैं वो मुल्क की सलामती, कौमी तरक्की और अवामी खुशहाली की ज़ामन है। जी जावेद शहजाद, आप हमारे साथ लाइन पर ही मौजूद रहेगा। हमें ज्वाइन किया खालिद जमील, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद ने। खालिद साहब, आर्मी चीफ ने कौमी यूथ कन्वेंशन से खिताब किया है, यकीनी तौर पर आपने भी खिताब सुना होगा, क्या कहेंगे? देखें, जहाँ तक कि ये सोशल मीडिया के हवाले से नुक्ते नज़र है, मेरा ख्याल है कि इस पे रियासत को, हुकूमत को और इदारों को अपने मौक़िफ़ के ऊपर नज़रसानी करनी होगी, क्योंकि जो हम देखते हैं, प्रैक्टिकली हम देखते हैं, और इस वक्त आला अदलिया के अंदर जितने भी मुकदमात हैं जो नैरेटिव के हवाले से या फेक न्यूज़ के हवाले से या फेक ऑडियोज़ के हवाले से या फेक वीडियोज़ के हवाले से, तो उसमें हमें हुकूमत और रियासत का मौक़िफ़ जो है कि बहुत कमज़ोर दिखाई दे रहा है। और ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान में जो मोस्टली फेक न्यूज़ या फेक ऑडियोज़ हैं या फेक वीडियोज़ हैं या नफरत अमेज बाज़ चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के माशरे के अंदर तकसीम पैदा करती हैं, और अदालती फैसलों के अंदर भी इसका बार बार इजहार किया जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं हुकूमती सतह के ऊपर जनरेट की जा रही होती हैं। अच्छा खालिद साहब, आपकी बात भी बजा है कि एक तरफ तो सोशल मीडिया पर ये मसाइल भी हैं, फिल वक्त अपने नाज़रीन को बताएं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कौमी यूथ कन्वेंशन से खिताब हुआ है। उन्होंने कहा कि आपकी आंखों की चमक देखकर ये यकीन हो जाता है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा और कीमती सरमाया हमारे नौजवान हैं, हम किसी सूरत इसे ज़ाया नहीं होने देंगे। रियासत की जिम्मेदारी है कि आवाम को सोशल मीडिया से पैदाशुदा हिजान और फितने के मुज़मिरात से दूर रखे। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि आवाम, हुकूमत और फौज के दरमियान मजबूत रिश्ता ही पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की का ज़ामिन है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा जो पाकिस्तान के डिफॉल्ट का बयानिया बना रहे थे वो आज कहां हैं। पारा चिनार में फसादात पर सवाल के जवाब में आर्मी चीफ ने कहा कबाइल मिल बैठकर जमीनी और फिरोई तनाज़ात खत्म करने में मदद करें। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम 22 साल से पाक फौज के साथ मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पिलाई हुई दीवार की मानंद खड़े हैं। नौजवान मुल्क का कीमती सरमाया है, रियासत की जिम्मेदारी है अवाम को सोशल मीडिया से पैदाश, हिजान और फितने से दूर रहें। जो पाकिस्तान का डिफॉल्ट का बयानिया बना रहे थे वो आज कहां हैं। आर्मी चीफ का कौमी यूथ कन्वेंशन से खिताब, उन्होंने कहा कि रियासत की यह जिम्मेदारी है कि अवाम को सोशल मीडिया पर पैदा शुदा हिजान और फितने के मुज़मरात से दूर रखें। आर्मी चीफ ने कहा अवाम, हुकूमत और फौज के दरमियान मजबूत रिश्ता ही पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की का ज़ामिन है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा जो पाकिस्तान के डिफॉल्ट का बयानिया बना रहे थे वो आज कहां हैं। पारा चिनार में फसादात पर सवाल के जवाब में आर्मी चीफ ने कहा कबाइल मिल बैठकर जमीनी और फिरोई तनाज़ात खत्म करने में मदद दें। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम 22 साल से पाक फौज के साथ मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पिलाई हुई दीवार की मानंद खड़े हैं। आर्मी चीफ का खिताब, उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कौमी यूथ कन्वेंशन से खिताब, उन्होंने कहा कि नौजवान मुल्क का कीमती सरमाया है, किसी सूरत जाया नहीं होने देंगे। आर्मी चीफ का खिताब, उन्होंने कहा हुकूमत और फौज के दरमियान मजबूत रिश्ता ही पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की का ज़ामिन है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा जो पाकिस्तान के डिफॉल्ट का बयानिया बना रहे थे वो आज कहां हैं। पारा चिनार में फसादात पर सवाल के जवाब में आर्मी चीफ ने कहा कबाइल मिल बैठकर जमीनी और फिरोई तनाज़ात खत्म करने में मदद दें। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम 22 साल से पाक फौज के साथ मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पिलाई हुई दीवार की मानंद खड़े हैं। आर्मी चीफ का खिताब, कौमी यूथ कन्वेंशन से आर्मी चीफ ने खिताब किया, उन्होंने कहा कि कबाइल मिल बैठकर जमीनी और फिरोई तनाज़ात खत्म करने में मदद दें। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम 22 साल से पाक फौज के साथ मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पिलाई हुई दीवार की मानंद खड़े हैं। आपको बताएं कि आर्मी चीफ ने कौमी यूथ कन्वेंशन से खिताब किया है।
उनका कहना था कि नौजवान कीमती असासा हैं और उन्होंने मजीद कहा कि पारा चनार में फसादात पे सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कबाइल मिल बैठकर ज़मीनी और फिरोई तनाज़ात ख़त्म करने में मदद करें। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम 22 साल से पाक फौज के साथ मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पिलाई हुई दीवार की मानद खड़े हैं। आपको बताएं कि आर्मी चीफ ने यूथ कन्वेंशन से खिताब किया है। उन्होंने कहा कि आपकी आंखों की चमक देखकर यह यकीन हो जाता है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। आज़ाद रियासत की अहमियत जाननी है तो लीबिया, शाम, कश्मीर और गजा के आवाम से पूछें, ऐसा कहा गया आर्मी चीफ की जानिब से। उन्होंने मजीद कहा कि नौजवानों को मुखातिब करते हुए कहा गया कि इल्म इंसान को दूसरों से मुमताज करता है। रियासत की यह जिम्मेदारी है कि आवाम को सोशल मीडिया से पैदाशुदा हिजान और फितने की मुज़मिरात से दूर रखे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कौमी यूथ कन्वेंशन से खिताब। उन्होंने कहा कि आपकी आंखों की चमक देखकर यह यकीन हो जाता है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा और कीमती सरमाया हमारे नौजवान हैं, हम किसी सूरत इसे जाया नहीं होने देंगे। रियासत की यह जिम्मेदारी है कि अवाम को सोशल मीडिया पर पैदाशुदा हिजान और फितने के मुज़मरात से दूर रखें। आर्मी चीफ ने कहा, अवाम, हुकूमत और फौज के दरमियान मजबूत रिश्ता ही पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की का जामिन है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, जो पाकिस्तान के डिफॉल्ट का बयानिया बना रहे थे वो आज कहां हैं। पारा चनार में फसादात पर सवाल के जवाब में आर्मी चीफ ने कहा, कबाइल मिल बैठकर जमीनी और फिरोई तनाज़ात खत्म करने में मदद दें। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम 22 साल से पाक फौज के साथ मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पिलाई हुई दीवार की मानंद खड़े हैं। हम आपके जो है रोशन और चमकते चेहरे देखते हैं, आपकी आंखों की चमक देखते हैं तो हमें यकीन हो जाता है कि हमारा मुस्तकबिल, इस पाकिस्तान का मुस्तकबिल वो मजबूत हाथों में है। और आज़ाद रियासत क्या है, इसकी अहमियत जाननी है तो आज लिबिया के लोगों से पूछें, शाम के लोगों से पूछें, और जब जो है वो इराक टूट फूट का शिकार था उस वक़्त उनके लोगों से पूछें, कश्मीर के लोगों से पूछें, गजा के मुसलमानों से पूछें कि एक आज़ाद ममलिकत और उसके अंदर सांस लेना कैसे होता है। अगर आपने इसकी अहमियत को जानना है, नेवर एवर लूज होप। अल्लाह ताला ने आपको मुसलमानों को, एज मुसलमान यू आर फॉरबिडन टू लूज होप। अल्लाह ताला ने तो आपको कहा हुआ है कि वो आपको टेस्ट करेगा हर चीज़ पे। सूरह अनकबूत उठा के पढ़ें, लिखा हुआ है अलिफ लाम मीम हसिब अन्नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। क्या इंसान ये समझता है कि वो अपने मुंह से कहेगा कि मैं ईमान लाया और मैं उसको नहीं आजमाऊंगा। एंड दिस इज़ फॉर यू। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। आपको बताएं, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कौमी यूथ कन्वेंशन से खिताब। कहा, आपकी आंखों की चमक देखकर यह यकीन हो जाता है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा और कीमती सरमाया हमारे नौजवान हैं, हम किसी सूरत इसे जाया नहीं होने देंगे। रियासत की यह जिम्मेदारी है कि अवाम को सोशल मीडिया पर पैदाशुदा हिजान और फितने के मुज़मरात से दूर रखें। आर्मी चीफ ने कहा, अवाम, हुकूमत और फौज के दरमियान मजबूत रिश्ता ही पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की का जामिन है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, जो पाकिस्तान के डिफॉल्ट का बयानिया बना रहे थे वो आज कहां हैं। पारा चनार में फसादात पर सवाल के जवाब में आर्मी चीफ ने कहा, कबाइल मिल बैठकर जमीनी और फिरोई तनाज़ात खत्म करने में मदद दें। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम 22 साल से पाक फौज के साथ मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पिलाई हुई दीवार की मानंद खड़े हैं। आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कौमी यूथ कन्वेंशन से खिताब। उन्होंने कहा कि आपकी आंखों की चमक देखकर यह यकीन हो जाता है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। आज़ाद रियासत की अहमियत जाननी हो तो लीबिया, शाम, कश्मीर और गजा के अवाम से पूछो। नौजवानों को मुखातिब करते हुए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा, इल्म इंसान को दूसरों से मुमताज करता है। रियासत की यह जिम्मेदारी है कि आवाम को सोशल मीडिया से पैदाशुदा हिजान और फितने के मुज़मरात से दूर रखे। अवाम, हुकूमत और फौज के दरमियान मजबूत रिश्ता ही पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की का जामिन है, ऐसा कहा गया आर्मी चीफ की जानिब से। उन्होंने मजीद कहा कि जो पाकिस्तान की डिफॉल्ट का बयानिया बना रहे थे वो आज कहां है। बहसते मुसलमान हमें नाउमीदी से मना किया गया है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने नौजवानों से कहा कि जिंदगी इम्तिहान का नाम है और उन्होंने कुरानी आयत भी पढ़ी है।
बानी पीटीआई ने अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा जनरल फैज हमीद का ओपन ट्रायल किया जाए। जनरल फैज का मामला नेशनल सिक्योरिटी का मसला नहीं, लोकल मसला है। ओपन ट्रायल से दुनिया के सामने हकाइक आ जाएंगे। मुझे मालूम है ये ओपन ट्रायल नहीं, बंद कमरे में फैसला करेंगे। मेरे खिलाफ सारे केसेस को कोलैप्स हो चुके। जनरल फैज से रिटायरमेंट के बाद कोई रापता नहीं हुआ, कोई ताल्लुक रहा। आदमी जब रिटायर्ड हो जाता है तो वो फारिग हो जाता है। जनरल फैज रिटायरमेंट के बाद मुझे क्या फायदा दे सकता था? ये अहमक लोग हैं, कहते हैं जनरल फैज ने मुझे कोई फायदा पहुंचाया है। साफी ने सवाल किया कि आप वफाकी हुकूमत से या फौज से जनरल फैज के ओपन ट्रायल का मुतालबा कर रहे हैं, जिस पर बानी पीटीआई ने कहा कि मैं आर्मी चीफ से ओपन ट्रायल का मुतालबा करता हूं। जनरल फैज और मेरा मामला फौज का इंटरनल मसला नहीं, ये सिविल साबिक वजीर आजम हूं। मुझे मिलिट्री कोर्ट में ले जाने से पाकिस्तान का इमेज खराब होगा। जनरल फैज रिटायरमेंट के बाद हीरो से जीरो हो गया था। अगर नौमी साजिश का मरकजी किरदार जनरल फैज है तो मुतालबा कर रहा हूं ओपन ट्रायल किया जाए। फैज हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा, फौज के मामलात में मुदाखलत। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारक कहते हैं कि बानी पीटीआई फैज हमीद के दिफा के बजाय 190 मिलियन पाउंड का जवाब दें। बानी पीटीआई का मौजूदा बयान साबित करता है कि फैज हमीद उनका सासा थे। लगता है बानी पीटीआई जहनी तौर पर काफी परेशानी का शिकार हैं। तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत न देने का फैसला। इस्लामाबाद इंतजामिया ने पीटीआई के तरनोल जलसे का सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर एनओसी मंसूख कर दिया है। पीटीआई वकला तरनोल जलसागाह पहुंच गए। जलसागाह में पीटीआई वकला और पुलिस में तहलकलामी हुई है। हमें हाईकोर्ट ने जलसा करने की इजाजत दी है, ऐसा कहा गया पीटीआई रहनुमाओं की जानिब से। आपको बताएं पीटीआई रहनुमा आमिर मुगल कहते हैं इंतजामिया ने एनओसी मंसूख किया, हमने जलसा मंसूख नहीं किया। इसी पर बात कर लेते हैं जायदा रॉ से। जायदा बताइएगा क्या मजीद तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, पीटीआई का जलसा जो है कल का तरनोल का जो है उसका एनओसी मंसूख कर दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी जो है पीटीआई वकला पीटीआई रहनुमा जो है वहां पर पहुंचे हैं और पुलिस वहां पर पहुंची है कि यहाँ पर आप जलसा नहीं कर सकते, एनओसी मंसूख कर दिया। उनका कहने का हाईकोर्ट ने हमें हुक्म दिया, एनओसी मंसूख करने से कुछ नहीं होता, हाईकोर्ट के हुक्म मानेंगे, हम कल जलसा करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का भी यही बयान आया कि हम हाईकोर्ट के अहकाम की रोशनी में कल पुरअमन जलसा करेंगे। और केपी की क्या से भी आ रहे हैं लोग, और जो हमारा जलसा है वो 30 किलोमीटर जो है रेड जोन से हो रहा है, दूर संजानी में जलसा होगा, तो हमारा कोई धरना नहीं है, जलसा नहीं है। कल जो है शायद दूर है, हमारा 5 बजे का शाम 5 बजे जलसा होगा। तो एनओसी मुअत्तल करना गैर कानूनी और गैर आईनी है। तो चीफ कमिश्नर को यकीन दहानी कराते हैं कि सिर्फ जलसा होगा और बर वक्त खत्म कर दिया जाएगा, हमारा कोई लंबा रहने का प्लान नहीं है और पुरअमन होगा। आमिर मुगल उनकी जानिब से भी बयान आ रहा है। तो सारी क़यादत अभी तक यही कह रही कल हम जलसा करेंगे, एनओसी मंसूख हुआ है, लेकिन हाई कोर्ट ने हमें हुक्म दिया था कि आप जो है जलसा कर सकते, एनओसी इस तरह इंतजामिया मंसूख नहीं कर सकती, हम पुरअमन तौर पर लोगों का लेकर निकलेंगे। ठीक है, जायदा राव आगाह कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। हम हाईकोर्ट के अहकामात की रोशनी में कल पुरम जलसा करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर समेत मरकजी क़यादत जलसे से खिताब करेगी। हाईकोर्ट के अहकामात की रोशनी में एनओसी कैंसिल नहीं किया जा सकता। हमारा जलसा रेड जोन से 30 किलोमीटर दूर तरनोल संजानी के मकाम पर होगा। मजहबी जमात का एहतजाज डी चौक में सुबह 8 बजे शेड्यूल है। चीफ कमिश्नर को यकीन दहानी कराई है, सिर्फ जलसा होगा और बरवक्त खत्म हो जाएगा। मुल्तान में कम उम्र बच्चों के साथ दरिंदा सिफ्त इंसान की बदफेली का अफसोसनाक वाकया पेश आया है। मुल्क से मासूम बच्चों की वीडियोस भी बनाकर ब्लैकमेल करता रहा। थाना अल्पा पुलिस ने मुतासब बच्चों की दरख्वास्तों पर मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया है। इसी पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ मुल्तान अख्तर शेख से। जी अख्तर शेख, बताइएगा क्या मजीद तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, ये कसूर तर्ज पर मुल्तान में भी 9 उम्र बच्चों को ज्यादती का निशाना बनाने का एक वाकया पेश आया। यहाँ इस वाकये के हवाले से आपको बताते चलें, जो मुलजिम है वो स्नूकर क्लब का मालिक है और वो बच्चों को पैसों का लालच देकर उनके साथ जो है वो ज्यादती करता था और उनकी वीडियो बनाकर उनको ब्लैकमेल भी करता रहता था। और मुलजिम के बारे में ये बात सामने आई है कि वो बच्चों के साथ ज्यादती की जो वीडियोस है वो खास अंदाज में बनाता था। और अब तक जो बच्चे आए हैं वो मुतासरा बच्चे हैं वो 4 आए हैं, जबकि पुलिस का कहना है कि मुतासरा बच्चों की तादाद जो है वो ज्यादा है। और इस तादाद के बारे में कहा जा रहा है कि 12 से 14 मुतासरा बच्चे हैं, जिनमें से 6 से 7 ने पुलिस से अब राब्ता भी कर लिया है। इस हवाले से आपको मजीद बताते चलें कि मुलजिम हसन भट्टी है, उसके साथ उसके गिरोह के दीगर जो अरकान है उनमें से एक का नाम जी ठीक है, ब्यूरो चीफ मुल्तान अख्तर शेख आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
वजारत कानून ने इस्लामी नजरियाती काउंसिल के 5 अरकान की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस्लामी नजरियाती काउंसिल की 12 नशस्तें खाली थी। 5 अरकान की तैनाती 3 साल के लिए की गई है। अल्लामा मलिक मोहम्मद यूसुफ अवान, अल्लामा सईद इफ्तिखार हुसैन नकवी, मुफ्ती मोहम्मद जुबैर की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी हो गया। डॉक्टर उजैर महमूद अलजारी और पीर शम्सुर रहमान मशदी भी नए अरकान में शामिल हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने 5 अरकान की तैनाती की मंजूरी दे दी है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए एबीएन न्यूज।